नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी BLLB सेकेंड सेमेस्टर में। अभी हम आप सबको पॉलिटिकल साइंस सेकेंड का पेपर पढ़ा रहे हैं, पेपर 5 में। और भारत में केंद्र सरकार, साथ ही हमने जो केंद्रीय स्तर पर एक प्रशासन का, शासन व्यवस्था का जो हमारे संविधान ने बनाया, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उस चीज़ को हमने समझाया। केंद्रीय स्तर पर जब हम कार्यपालिका को देखे थे तो हमने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, और जब विधायिका को देखे थे तो लोकसभा और राज्यसभा को हमने समझाया। न्यायपालिका के अंतर्गत हमने सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था को बताया। भारत में राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार की संरचना का अनुकरण करती हैं, जिनमें अपनी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होती है। राज्य स्तर पर जब हम कार्यपालिका को देखते हैं तो उसका नेतृत्व कौन करता है? राज्यपाल। ये राज्यपाल वही कागजी प्रधान होता है जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है। जब कोई आपसे पूछता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन यहाँ पर भी वास्तविक शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। केंद्रीय स्तर पे हमने देखा कि वास्तविक शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। वो कागजी रूप से इसका प्रमुख रूप से दावेदार तो है, लेकिन उसके पास कोई शक्तियाँ नहीं है। शक्तियाँ किसके पास है? शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास है, उसकी मंत्री परिषद के पास है। तो राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास शक्तियाँ होती वास्तविक रूप से। लेकिन अगर कागज पे देखा जाए तो राज्यपाल के पास वास्तविक शक्तियाँ होती हैं। अब ये राज्यपाल क्या करता है? मन में एक बात आती है, राज्यपाल क्या करता है? राज्य में राष्ट्रपति का एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट, और औपचारिक कर्तव्यों का निर्वहन करता है। राज्यपाल को क्या पावर है? राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। वहीं जब हम जिसके पास वास्तविक शक्ति है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात करते हैं, तो मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रमुख होते हैं और वो मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हुए राज्य के कानून और प्रशासन के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं। मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के प्रति जवाबदेह होते हैं। जब हम राज्य विधानमंडल की बात करते हैं, राज्य विधानमंडल की एक सदनी या द्विसदनी हो सकते हैं। अधिकांश राज्यों में एक सदनी विधानमंडल होता है, जबकि कुछ राज्यों में द्विसदनी प्रणाली होती है। विधानसभा क्या होती है? द्विसदनी प्रणाली वाले राज्यों में यह सबसे निचला सदन है, लो हाउस है। जबकि एक सदनी प्रणाली की जहाँ भी व्यवस्था है, यह एकमात्र सदन है। सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? सदस्यों का यहाँ चुनाव जनता के द्वारा होता है। विधानसभा राज्य के विषयों पर कानून बनाने के लिए उत्तरदायी है। अब विधान परिषद की बात करते हैं। विधानसभा से जो लोग चुने जाते हैं वो MLA कहलाते हैं। विधान परिषद से जो लोग चुने जाते हैं वो MLC कहलाते हैं। द्विसदनी प्रणाली वाले राज्यों में यह उच्च सदन है। जिस तरह राज्यसभा हाई हाउस है केंद्र की संरचना में, वहीं पर राज्य की संरचना में यह एक उच्च सदन है। इसके सदस्य विधानसभा के सदस्य, स्नातक और शिक्षक सहित विभिन्न समूहों के द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद विधानसभा द्वारा प्रस्तावित कानूनों की समीक्षा करती, रिव्यू करती है और उनमें संशोधन का सुझाव देती है। अब यहाँ हम न्यायपालिका की बात करते हैं। राज्य स्तर पर न्यायपालिका के नेतृत्व कौन करता है? उच्च न्यायालय करता है, जिसे हम हाई कोर्ट भी कहते हैं, जिसके अधीन क्या होते हैं? बहुत सारे अधीनस्थ न्यायालयों का एक पदानुक्रम होता है, जिला न्यायालय। उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट होता है, जिसे राज्य सरकार के कानूनों और कार्यों की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है। क्या करने का अधिकार है? जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय क्या होते हैं? निचली अदालत की अपील सुनती है, यानी जिला न्यायालय की। कुछ मामलों में इन्हें मूल क्षेत्राधिकार भी प्राप्त होता है। अब अधीनस्थ न्यायालय की बात करते हैं, वो अधीनस्थ न्यायालय जिन्हें हम जिला न्यायालय कहते हैं, जो जिला स्तर पर दीवानी अन्य आपराधिक मामलों की सुनवाई करती है। और अन्य कई निचली अदालतें इन्हीं जिला न्यायालयों के अधीन भी होती हैं, जो जमीनी स्तर पर न्याय प्रशासन को सुनिश्चित करती हैं। यहाँ पे हमने राज्य स्तर पर जो विधायिका होती है, जो कार्यपालिका होती है, जो न्यायपालिका होती है, हम उसे समझ चुके हैं। मैं फिर आपको कहना चाहूँगा कि BLLB में इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसको आपको लिखना पड़ सकता है। आप लगातार वीडियो सुनते रहिए और जो हम पॉइंट बता रहे हैं उसके पॉइंट को नोट्स में बनाते रहिए। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लगातार जुड़ रहे हैं। और मैं फिर एक बार मंगला देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को धन्यवाद देना चाहूँगा, मिलिंद सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने ऑनलाइन वीडियो की पहल की शुरुआत की है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। नमस्कार।